बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल हैं आपके। ओके, हमने क्लास 5 पहले किए थे ऊपर ब्लैंक्स आपको पिछले लेक्चर में, और हमने कुछ इंट्रोडक्शन सीखा था मिलियन का। ठीक है, आज हम करेंगे इसकी ट्रू फॉल्स। एज़ पर इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट इज़ रिटर्न एज, उन्होंने कहा इसको ऐसे रिटर्न करते हैं जब इंटरनेशनल वे में हमें गैप देना होता है। तो गैप हमने कितने डिजिट्स के बाद देना होता है, 3 डिजिट्स के बाद, 100 के बाद, फिर 1000, 10,000, 100,000 के बाद, फिर मिलियन आता है। ठीक है, तो 3 डिजिट्स के बाद गैप देना होता है, इट इज़ ट्रू। उन्होंने 3 डिजिट्स के बाद दिया हुआ है। इंटरनेशनल वे में हम 3 डिजिट्स के बाद हम गैप देते हैं या कॉमास लगाते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट भी पढ़ेंगे, द नंबर 200 लेस देन दिस, इस नंबर में से 2,698,000 में से 210 माइनस कर, 200 इसमें से माइनस कर दें, इस वाली टर्म में से 2,698,210 में से 200 माइनस करें तो उन्होंने कहा ये आंसर आता है 2,698,200। तो 200 माइनस करना है, तो उन्होंने सिर्फ माइनस किया है 10। आप थोड़ा सा मेंटल मैथ देखें तो यहाँ 200 लिखा है, तो सिर्फ 10 माइनस कर दिया उन्होंने। तो आपने 200 माइनस करना है। तो आप बताएं कैसे इसको, आपको पता है आपने पीछे प्लस माइनस किए हैं, तो हमने लेस का मतलब होता है माइनस करना, तो हमने इसमें से 200 आप माइनस करें, ज़बानी भी कर सकते हैं, मैं आपको मेंटल मैथ के थ्रू भी बता देती हूँ कि यहाँ 100 है, 3 डिजिट्स है, तो यहाँ भी हम 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट्स देखेंगे 200 एंड बाकी डिजिट्स एज इट इज़ रहेंगे। अब 200 जब हम इसके नीचे लिख के माइनस करते हैं तो 0, ठीक है, फिर 1 आ जाता है और 2 में से 2 जाते हैं, ये देखें 0, 1 में से 1 गया, 0 में से 0 गया 1, 1 में से 0 गया 1 और 2 में से 2 गया 0। तो ये हमारे पास आंसर क्या बनता है, 2,698,010 बनता है। 200 में से 2 में से 2 करते हैं तो 0 हो जाता है, 100 प्लेस 0 हो जाती है। तो इन्होंने यहाँ पे किया हुआ है 200, तो ये फॉल्स है। अब मैं आपको इसको रफ़ कॉपी पे भी सॉल्व करते हैं हम, आप निकालें अपनी रफ़ कॉपी और उस पर माइनस करके देखें। ये देखें स्टूडेंट, मैंने ये वैल्यू लिखी है 2,698,210 में से 200 लेस करने थे, तो लेस मतलब सब्ट्रैक्शन होती है, माइनस करना है, कम करने हैं। तो 0, 1 में से 0 गए 1, 2 में से 2 गए 0, जो मैंने आप बाकी डिजिट्स के नीचे कुछ नहीं है तो वो हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर बन जाएगा 2,698,010। तो 100 प्लेस पे 0 आ जाता है, यहाँ पर हमारी 100 प्लेस पे 2 आ रहा है, इसलिए ये फॉल्स हो गया। आपने रफ कॉपी पे भी ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट, द स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर इज़ 10 मिलियन। उसने कहा जो स्मॉलेस्ट 10 डिजिट नंबर है वो क्या है, 7 डिजिट नंबर इज़ 10 मिलियन, सॉरी, जो स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर है वो 10 मिलियन होता है, वो 10 मिलियन के इक्वल होता है। तो हम 7 डिजिट स्मॉलेस्ट लिखते हैं। देखें, हम स्मॉलेस्ट लिख लेते हैं 7 डिजिट। मैंने आपको बताया हुआ है स्मॉलेस्ट 7 डिजिट लिखना है तो हमें कितने ज़ीरो लगाने हैं, 3 के बाद गैप देंगे, 6 ज़ीरो लगा के फिर 1 लिखना है। तो ये हमारे पास 7 डिजिट बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट्स बन गए। ये स्मॉलेस्ट 7 डिजिट है जो उसने हमें बोला है, स्मॉलेस्ट 7 डिजिट। तो आपको पता है ये पिछली क्लास में हमने किया भी था कि वो 0 से शुरू होते हैं, जिस तरह 10 आपका स्मॉलेस्ट 10 डिजिट है, जहाँ से 2 डिजिट्स शुरू होते हैं, 10 से 2 डिजिट्स शुरू हो जाते हैं, तो वो उसका स्मॉलेस्ट है। कहाँ पे ख़त्म होते हैं, 99 पे ख़त्म होते हैं, तो वो उसका ग्रेटेस्ट होता है। तो ये स्मॉलेस्ट है 7 डिजिट, यहाँ से 7 डिजिट शुरू हो जाते हैं। वो तो उन्होंने कहा ये 10 मिलियन है, तो आप ऊपर लिख के देखें हाँ कि ये 10 मिलियन तक जाता है। 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 100,000 के बाद आ जाता था मिलियन, तो 10 मिलियन तक तो नहीं जाता। ठीक हो गया स्टूडेंट। तो उन्होंने कहा है इस 10 मिलियन, तो ये 10 मिलियन तो नहीं हुआ, तो इट इज़ फॉल्स। ठीक है जी स्टूडेंट, ये फॉल्स हो गया। उसके बाद हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पे, द वैल्यू ऑफ द रिंग डिजिट इन, इसके अंदर जो रिंग 8,193,150 इज़ 100,000। उसने कहा ये जो 1 पर 1 को उन्होंने सर्कल किया है, इसकी प्लेस वैल्यू क्या है 100
1000, 100,000, तो ये इसके काउंट कर लेते हैं, वंस, टेंस, 100,000, 10,000 एंड 100,000. इट इज़ ट्रू. तो ये सिंपल ट्रू था. हो गया जी. नेक्स्ट, इन इंटरनेशनल सिस्टम अगेन एक नंबर आपको लिख के दिया, इज़ रिटन एज लिख दिस. अभी हमने पहला भी ऐसे ही किया था कि इंटरनेशनल में स्पेस कहाँ देनी, 3 डिजिट्स के बाद. यहाँ कितने डिजिट्स के बाद दे दी, 4 डिजिट्स के बाद, तो ये गलत हो गया. इट इज़ सिंपली फॉल कि आपको 3 डिजिट्स के बाद गैप देना है, तो ये हमारा फॉल्स हो गया. ठीक है स्टूडेंट्स. अब हम आ जाते हैं MCQs पे. अगेन MCQs पे पढ़ेंगे और लिखेंगे 3,735,205. इस फिगर, इनको फिगर में लिखें 3 मिलियन. अब देखें यहाँ पे जो आपको ऑप्शंस दी में 3 मिलियन है, 3 मिलियन तक तो बात ठीक है. 700 ये वाला चला गया, इसमें तो 700 नहीं है, तो ये 700 है. अब इन तीन में से चॉइस कर लेते हैं 700. आगे पढ़ें 35,000, 735,000. 3,735,000 ये तो पहले ही नहीं था. फिर 3,735,000 ये भी ठीक है. 735,000. अभी तक यहाँ 3 ऑप्शन अभी सेम जा रही हैं. आगे चलते हैं 200. फिर हमने 100 प्लेस पे देखना है 2, ये है 200. ठीक है. ये नंबर तो पहले ही नहीं था क्योंकि इसमें 700,000 नहीं था. अब यहाँ पे भी 200 नहीं है, ये नंबर भी नहीं आएगा, ये नंबर भी नहीं आएगा. ठीक है. तो बाकी इन दो में से सिलेक्ट करना है 200. यहाँ भी 200 है, यहाँ भी 200 है. आगे पढ़ते हैं तो क्या लिखा है, एंड 5, 205. 205 ये है, यहाँ 250 लिखा है, तो ये भी नहीं आई ऑप्शन. तो हमने कौन सी ऑप्शन सेलेक्ट की, फर्स्ट वन. ठीक है. फर्स्ट पे टिक लगा लें. ये मैंने आपको समझाने के लिए क्रॉस लगाए थे, आपने नहीं क्रॉस लगाने, पेंसिल से लगाना है, और आपने इसको टिक फर्स्ट ए ऑप्शन पे आ जाएगा. ठीक हो गया स्टूडेंट्स. आगे चलते हैं. द सक्सेसर ऑफ, सक्सेसर क्या था, अगला नंबर क्या आता है, 1,943,777. इसका अगला नंबर क्या होगा, जब हमने आफ्टर, व्हाट कम्स आफ्टर, इसके बाद वाला क्या आएगा, सक्सेसर का मतलब आफ्टर होता है. तो यानी ये जो वंस प्लेस है, जब भी सक्सेसर या प्रीडिसेसर होता है तो बेटे सक्सेसर में वंस वाली प्लेस पे 1 ऐड कर देते हैं और प्रीडिसेसर में 1 माइनस कर देते हैं. अब ये सक्सेसर है, वंस वाली प्लेस पे लिखा है 7, 7 में 1 ऐड कर दें, बस एक नंबर ऐड कर दें तो 8 आ जाएगा. बाकी सारे डिजिट वही हैं. तो अब देखें कौन सा है जिसमें बाकी सारे डिजिट वही हैं, सेम है. 194377, ये वाले सेम है और ये 8 हो गया. 7 से आगे 8 आता है, नेक्स्ट नंबर 8 होता है. तो पहले वंस में चेंज आता है, फिर टेंस में आता है, फिर 100 में आता है, इस तरह कंटिन्यू होता है. तो हमारी सी ऑप्शन सेलेक्ट हो गई. इतनी बात समझ आ गई. नेक्स्ट चलते हैं. 2 मिलियन इज़ अ, 2 मिलियन में कितने डिजिट होते हैं, 5 डिजिट, 6 डिजिट, 7 डिजिट नंबर या 8 डिजिट. आपको पता है मिलियन में कितने डिजिट थे, आप याद करें. ये देखिए मिलियन में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट होते हैं. तो ये 2 मिलियन में भी उतने ही होंगे, तो 7 डिजिट पे हम टिक लगाएंगे. नेक्स्ट हमारे पास है जो है वो है डी वाला. ठीक है जी. डी ऑप्शन देखें, विच ऑफ द गिवन नंबर मैच द एक्सपेंडेड फॉर्म. ये उन्होंने एक एक्सपेंडेड फॉर्म दिए तो उसने कहा इससे क्या क्या मैच हो रहा है. आप फर्स्ट नंबर देख लें. ये देखें ये कहाँ तक जा रहा है, मिलियन तक. 100, फिर 100,000 एंड देन मिलियन. 6,56,000. ठीक है. 56,000 क्योंकि ये देखें 100,000 10,000 तो 56,000. अब आप देखें 6 मिलियन, जो पहला वाला तो मिलियन में ही नहीं है, ये तो पहले ही चला गया. 6,56,000 देखें कहाँ है, यहाँ पे 06 है, नहीं. 56,000, 100,000 नहीं है इसमें, यहाँ पर 0 है. ये 65,000 है, इसमें मिलियन नहीं था. इसमें 56 जो है वो देखें 1000 10,000 100,000, ये 567,000 है, ये भी नहीं होगा. आपका ये आ जाएगा 56,000 ये वाला. 6 मिलियन देखें ये 6 मिलियन का है, 100,000 उन्होंने दिया नहीं है, वो उसकी जगह 0 आ जाएगा. 56,000 तो ये 1000 और 10,000 की जगह पे आ गया. फिर 700 और टेंस की जगह 2 और फिर 525. ठीक है. डी ऑप्शन आपकी सिलेक्ट हो गई. नेक्स्ट
उसने कहा है अगला नंबर आपको दिया हुआ है रिटर्न इन द इंटरनेशनल वे, इसमें से इंटरनेशनल वे आपको चॉइस करनी है। तो गैप आपको पता है कितने डिजिट्स बाद देना है, 3 डिजिट्स बाद। यहाँ पे 3 डिजिट बाद है, लेकिन उसके बाद फिर 2 डिजिट्स के बाद है, ये गलत हो गया। फिर ये 3 के बाद है, फिर ये 3 के बाद है, और फिर ये वाला करेक्ट हो गया क्योंकि ये 4 के बाद है, यहाँ 3 के बाद है, यहाँ भी 2 2 के बाद है। तो हमारे पास बी ऑप्शन है 3 डिजिट्स के बाद। ठीक है जी, ये आपका MCQs हो गया। और आपका जो 1A है वो ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया। 1A का ऑब्जेक्टिव जो इंशाल्लाह कॉपी वर्क है वो इंशाल्लाह अब आप स्कूल आएंगे तो हम करेंगे। आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है विद फुल स्टेटमेंट। आपको पता है कि आपने फुल स्टेटमेंट विद सारा कुछ करना है, और जिसका सोल्यूशन हो उसका सोल्यूशन भी करें। ट्रू फॉल्स की पूरी स्टेटमेंट लिखें, फिर इसकी पूरी स्टेटमेंट लिखें, पूरी एक आप खुद तैयार करें, लेकिन खुद लिखें। पेरेंट्स आपको लिख के ना देंगे, बेटे खुद लिखेंगे तो आपका हाथ चलेगा और आपको पता चलेगा आप क्या लिख रहे हैं। फिर ये लिखें और उसकी ऑप्शंस लिख लें, और फिर बाद में टिक्स लगाएं। फिर सक्सेसर वाला लिखें 2 मिलियन। ये आपने पूरी फुल स्टेटमेंट के साथ ट्रू फॉल्स और MCQs आपने प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है स्टूडेंट, और मुझे सेंड करने हैं। तो आज के लिए इतना ही, और हमारी 1A का ऑब्जेक्टिव हो गया। जज़ाकल्लाह खैर।